देखिए, भारत के 4 राष्ट्रीय संग्रहालय जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, उसमें इलाहाबाद संग्रहालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जो कि 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। और इस संग्रहालय की जिस वीथिका में मैं खड़ी हूँ, वो है सुमित्रा नंदन पंत वीथिका। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के एक बहुत ही प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं और इस वीथिका में पंत जी की कुछ प्रमुख सामग्रियों के साथ ही प्रयागराज या इलाहाबाद से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख जो कवि और कवित्रियाँ रही हैं, उनकी भी सामग्रियाँ यहाँ पर सुरक्षित हैं। जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका पद्म पुरस्कार यहाँ पर सुरक्षित है। उनकी रेशमी टाई है यहाँ पर। कबीर की आत्मकथा नामक उनकी एक पुस्तक है, उसकी पांडुलिपि यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है। इसी के साथ एक प्रमुख कवि हुए हैं श्री नरेश मेहता जी, उनकी हाई स्कूल की डिग्री यहाँ पर है और इसी के साथ 2 एकांत नाम की उनकी एक रचना है, उसकी पांडुलिपि भी यहाँ पर रखी हुई है। प्रयागराज का नाम आएगा तो निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी नाम यहाँ का एक प्रमुख नाम है, जिसमें उनके हाथ से लिखी हुई उनकी रचनाओं की पांडुलिपियाँ जो कि सन 52, सन 53 की हैं, वो भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि मैंने बताया छायावाद के कवि रह चुके हैं, उनकी यहाँ पर साहित्य वाचस्पति से जुड़ा हुआ ताम्रपत्र, जो उनका एक सम्मान पत्र है, वो सुरक्षित है। उनका चश्मा यहाँ पर रखा हुआ है, उनकी वो कलम रखी हुई है जिससे वो अपनी रचनाएं लिखते थे। इसी के साथ सबसे प्रमुख उनका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो सम्मान है, वो भी यहाँ पर एक कैबिनेट में सुरक्षित रखा हुआ है। महादेवी वर्मा, जो कि इलाहाबाद में ही रही थी, तो वो फर्रुखाबाद की, लेकिन इलाहाबाद से ही हमेशा जुड़ी रही, यही उनकी कर्मस्थली रही। वो उनकी कुछ लेटर्स या पत्र आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर हैं। उन्होंने बुद्धचरित नाम की एक कविता संग्रह लिखा था, वो भी यहाँ पर ओरिजिनल उनकी पांडुलिपि यहाँ पर रखी हुई है। इसी के साथ प्रेमचंद, साहित्य, हिंदी साहित्य का नाम आएगा तो प्रेमचंद्र एक सबसे प्रमुख नामों में आते हैं। उनकी डायरी यहाँ पर रखी हुई है, डायरी जिसमें वो अपने डेली के काम, मुझे आज क्या करना है, क्या लेना है, वो सारी चीज़ें वो नोट करते थे, वो रखा हुआ है। उन्हीं के लेटर हेड पर उनकी इंग्लिश में लिखे हुए कुछ लेटर्स, वो थे हिंदी के लेकिन वो इंग्लिश में कितना बढ़िया लिखते थे, ये भी यहाँ पर वो पत्र रखा हुआ है। और जिसमें उनका नाम लिखा है आलियास प्रेमचंद ब्रैकेट में धनपत राय BA, उनकी डिग्री के साथ ये चीज़ मेंशन है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की ऊनी वस्त्र, कोट, ऊनी कोट, उनकी सदरी, उनका कुर्ता, ये भी यहाँ पर एक कैबिनेट में हम लोगों ने सुरक्षित दर्शकों के आकर्षण के लिए रखा हुआ है। जो हमारे 4 राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, इन चारों राष्ट्रीय संग्रहालय में हमारा जो इलाहाबाद संग्रहालय है, इसमें साहित्य, हिंदी साहित्य की ये एकमात्र वीथी है। और उसका कारण क्या है? जैसा मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद हिंदी साहित्य और हिंदी आंदोलन का गढ़ रहा है। राजर्षि टंडन से लेकर के और बाद तक की पूरी परंपरा आज तक यहाँ हिंदी लेखकों और हिंदी से जुड़े हुए रचनाकारों का ऐसा कोई भी संगठन या व्यक्तित्व नहीं रहा है जो बरास्ता इलाहाबाद में गुजरा हो। और अपनी उपस्थिति में जब इस यहाँ उद्घाटन हो रहा था तो उस समय पंडित पंत यहाँ आए थे। 5 जुलाई 1978 को इस वीथिका की शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ। देखिए, प्रयाग की धरती जिस तरीके से जो है साहित्य का मार्गदर्शन शुरू से करती रही है, बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पैदा हुए, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हों, महादेवी वर्मा जी हों,
राम कुमार वर्मा जी हों, निराला जी हों, महादेवी जी हों, तो इन लोगों पर जो है वीथिका इलाहाबाद संग्रहालय में बनाई गई है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद जो है साहित्य का संगम रहा, धर्म का संगम रहा है। यहाँ हर समुदाय, हर धर्म के लोग रहे हैं। यहाँ फिराक गोरखपुरी की भी वीथिका बनी हुई है, नरेश मेहता जी का भी है। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट का है। तो ये जो आने वाली जो नई नस्लें हैं, उन वीथिकाओं को देख करके उनके अंदर एक जोश पैदा होगा, खरोश पैदा होगा, उनके अंदर नई जिज्ञासा पैदा होगी, कुछ करने के लिए उनके अंदर जज्बा पैदा होगा।